गुरुबंधु, परम पूज्य, परम श्रद्धेय कालिंदी धाम के श्री महंत मधुर कार्षणी स्वामी सदानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में करबद्ध प्रार्थना कि वो अपना भाव और अपना आशीर्वचन आए हुए सभी मधुर कार्षणी गुरु बंधुओं को प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्नो अनेक। ये राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री मधुर बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद धन मुरली मनोहर यशोदा नंदन, कुंज निकुंज में विराजमान सच्चिदानंदमय युगल सरकार, गुण गण संपन्न सद्गुरुदेव भगवान, मुद मंगल में संत समाज, परम पूज्य परम आदरणीय हमारे गुरु बंधु स्वामी रजिशानंद जी महाराज, स्वामी यमुनानंद जी महाराज, आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। अच्छा, जो भी आता है वो ये कहता है 2 मिनट कीर्तन करो, तो कीर्तन क्यों कराते हैं? किसी ने कहा भाई की मायने चाबी और रतन मायने रत्नों की चाबी कीर्तन। पंजाब में कहते की है, बोले रतन है, इसलिए कीर्तन। आइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कीर्तन की एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है और कानों से सुनता भी नहीं है, लेकिन वो कीर्तन में बैठता है, नित्य प्रति कीर्तन में बैठता है। तो लेकिन होठों को चलते हुए देखता है कि भाई क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इशारों को समझता है कि ये क्या इशारा कर रहे हैं, खाने का, पीने का, बोलने का, इशारे को समझता है, लेकिन बोल नहीं सकता है। आहिस्ता आहिस्ता वो कीर्तन करते करते, ताड़ी बजाते 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 आज उसकी ऐसी हालत है कि वो गुनगुनाने लगा है और थोड़ा थोड़ा कान से भी उसको सुनने लगा है। ये केवल कीर्तन और ताड़ी बजाने का ही कमाल है। और अभी वो व्यक्ति जिंदा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल हुए हैं कीर्तन में बैठते हुए, और प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कीर्तन एक इतना सुंदर, एक इतना सरल, कलयुग में आप कथा में बैठेंगे तो कई बार बुद्धि भाग जाएगी, पूजा में बैठेंगे तो बुद्धि भाग जाएगी, और कोई ऐसा कार्य करते बुद्धि भाग जाती है। लेकिन कीर्तन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा रस है जिसमें बुद्धि नहीं भागती है। आनंद आता तो आदमी झूमने लगता है, नाचने लगता है। करते करते, अभ्यास करते करते आदमी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मुझे अधिक देर नहीं बोलना है, केवल एक मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि आदमी अभ्यास करे और निरंतर प्रयास रतन रहे तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हमारे सामने ही हमारे गुरुदेव जी ने भागवत पढ़ना सीखी और भागवत की, और अभी निरंतर प्रयास करते करते उन्होंने एक मन में इच्छा रखी कि मैं मधुर विलास का कोई ऐसा ग्रंथ लिखूं, कोई ऐसी चीज़ लिखूं जो किसी के काम आ सके। एक ऐसा जीवन में इच्छा रखी और भगवान ने, लेकिन निरंतर प्रयास नहीं छोड़ा। मैं समझता हूं कि मधुर विलास के अलावा भी उन्होंने बहुत से चालीसाएँ इत्यादि बहुत से ग्रंथ लिख दिए। यदि आदमी अभ्यास ना छोड़े तो बूढ़ा भी हो जाए तब भी जवान दिखने लगता है, और यदि निराशा जीवन में आ जाए तो जवान क्या, बच्चा भी बूढ़ा लगने लग जाता है। यदि जीवन में आशा है कि मैं एक दिन ठीक हो जाऊंगा, तो ये आप पक्की बात समझना, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा।
और यदि जीवन में निराशा आ गई कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, भले ही डॉक्टर 1000 जोर लगा लें, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मन ने उसने ऐसी कल्पना कर ली है, ऐसा मन में बिठा लिया है कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता। तो आशा कभी ना छोड़िए। एक बार एक बहुत सुंदर पुल बनाया गवर्नमेंट ने। पुल बनाने के बाद उसमें पाइप भी डाल दिए, और पाइप डालने के बाद उनको याद आया कि इसमें तार तो डाली नहीं है। अब इतना लंबा पुल बन गया है तो तार कैसे डालेंगे। सभी इंजीनियर अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि तार कैसे डाली जाए, इतनी लंबी तार कैसे डाली जाए। वहाँ एक पागल लड़का आया, और पागल लड़के ने कहा, आप क्या सोच रहे हो। बोले, अब इसको क्या बताऊँ, पागल ये क्या बताएगा। बोले, भाई फिर भी बता दो, ये पूछ रहा है तो। बोले, भाई ऐसा है कि हमने पुल बनाया है, कई किलोमीटर का पुल है, पर इसमें हम तार डालना भूल गए। बोले, ये कोई बड़ी बात है, ये तो बहुत सरल बात है। बोले, कैसे सरल है। बोले, अभी मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। वो पागल था, भाग के एक चूहा पकड़ के ले आया, चूहा, और उस चूहे की पूंछ में उसने एक धागा बांधा, और धागे के पीछे बारीक तार बांधी। पहले चूहा ऐसे घबराया हुआ था चूहा, तो उसने उस चूहे को उस पुल के जो अंदर पाइप जिसमें जाना था, जिसमें तार जानी थी, उसमें छोड़ दिया चूहे को, और चूहा घबरा के दूसरे साइड में निकल गया। वो धागा भी निकल गया, धागे के पीछे तार निकल गई, और पूरी जो जितनी भी तार उसकी मुट्ठी थी सब की सब पार हो गई। निरंतर प्रयास करते रहने से ये बात नहीं हो सकती कि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। एक बूढ़ा हाथी जिसने इतने जंग जीते हों, और राजा का हाथी है, राजा ने कहा, अब ये बूढ़ा हो गया है, इसको छोड़ दो, खुला छोड़ दो, कहीं खावे कहीं रहे, कोई इसको मारेगा नहीं। हाथी बेचारा मस्त रह के घूमने लगा। एक दिन समुद्र में पानी पीने के लिए आया, उसके पांव उसमें धरती में कीच में गचक गए और नहीं निकल पाया। लोगों ने सूचना दी, महाराज आपका जो हाथी है वो हाथी फंस गया है और निकल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि महावतों को बुलाओ। सारे महावत आए और हाथी को पीट पीट के इतना लू लुहान कर दिया कि हाथी जितना प्रयास करता निकलने का, उतना और ज़्यादा फंसता चला जा रहा है। अब आखिर सब निराश हो गए कि हाथी को कैसे निकाला जाए। तो बोले, उस महावत को बुलाओ जो महावत इसको पहले जवानी में चलाता था। फिर वही महावत बुलाया गया। उसने कहा, भाई अब इसको कैसे निकाले। बोले, जितने भी महावत यहाँ खड़े हैं सबको यहाँ से भगा दो, हाथी किसी को ना देख पावे, और यहाँ बढ़िया बैंड बाजे बजाए जाएं, यहाँ शहनाइयाँ बजाई जाएं, ताकि ये हाथी समझेगा कि यहाँ युद्ध का मैदान है और युद्ध की तैयारी हो रही है। ये भूल जाएगा कि मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूँ। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो बैंड बाजे, वो शहनाइयाँ जोर से बजाई, और हाथी को जवानी आई। हाथी ने ऐसी छलांग लगाई कि पानी से बाहर। बूढ़ा हाथी, ये मत समझो कि हम बूढ़े हो गए हैं और हम काम नहीं कर सकेंगे, कि हम ऐसी निराशा मन में लाना ही बुढ़ापा है। और आशाएं बनी रहना है, इच्छाएं बनी रहना है, निरंतर बनी रहें, तो हम आखिर अपने मंजिल पे पहुंचेंगे। कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान, उसके कान में हमारी आवाज़ अवश्य पहुंचेगी। और आवाज़ पहुंचनी कहाँ है, वो हमारे भीतर ही तो समाया हुआ है, वो सब जगह तो समाया हुआ है, सब जगह देख रहा है, लेकिन वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है कि हमारी भावनाओं में हमारे कहीं ना कहीं हमारी अंतर भेद है। इसलिए वो प्रकट होने में इंतज़ार कर रहा है कि कब इसकी भावना बदले और मैं तुरंत इसके सामने प्रकट हो जाऊं। आइए एक छोटा सा भजन कह के, आपका अधिक समय नहीं लेना है क्योंकि आपका भोजन का समय भी हो गया है। और आइए, हम सब की भी यही आशा रहती है कि हम सब वृंदावन में आ जाएं, छोटे मोटा कोई कोना मिल जाए, जमुना का किनारा मिल जाए, या कहीं कोई झोंपड़ी बना के अपना
भजन कीर्तन करें, वृंदावन की परिक्रमा करें या वृंदावन के तीर्थों का दर्शन करें। सबके मन में ऐसी भावना आशा रहती है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से साल में एक बार तो ठाकुर जी बुला ही लेते हैं और बीच में और भी नंबर लग जाता है। आइए एक छोटा सा भजन। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, मैं कुटिया बनाऊंगी। धर जोगिन का भेष दर दर अलख जगाऊंगी। धर जोगन का भेष श्याम दर अलग जगाऊंगी। धर जोगिन का भेष दर अलख जगाऊंगी। धर जोगन का भेष श्याम दर अलग जगाऊंगी।